हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ध्यान पूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। और साथियों, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश सातवाहन वंश था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो प्यारे साथियों, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। कब? 21 अप्रैल 1526 में। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों, यह है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खां और समी उल्लाह खान ने किया था। और साथियों, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, यह 1906 ईस्वी में हुई थी। कब? 1906 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है? तो साथियों, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो है 22 भाषाओं का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले किसे ब्रिटिश राज्य में मिलाया था? तो साथियों, लॉर्ड डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था। और साथियों, कब मिलाया था? तो यह 1848 ईस्वी में मिलाया था। इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है वह विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो साथियों, आप बताना है असहयोग आंदोलन जो है कब हुआ था? तो साथियों, यह 1 अगस्त 1920 में हुआ था। कब? 1 अगस्त 1920 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, कभी कभी अभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो साथियों, जीएनपी का फुल फॉर्म जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। क्या? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो प्यारे साथियों, 101वां संविधान संशोधन जो है जीएसटी से संबंधित है। किससे? जीएसटी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, टिहरी बांध परियोजना जो है वह उत्तराखंड में अवस्थित है। और साथियों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, यह भागीरथी नदी और भिलांगना नदी पर स्थित है। सन 1962 में भारत और किस देश के बीच युद्ध हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों, सन 1962 में भारत और चीन के साथ जो है युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? तो साथियों, 86वां संविधान संशोधन जो है वह 2002 ईस्वी में हुआ था। कब? 2002 ईस्वी में। और साथियों, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो साथियों, यह शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें शिक्षा के अधिकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टी बाला सरस्वती का संबंध है किस नृत्य शैली से है? तो मेरे प्यारे साथियों, टी बाला सरस्वती का संबंध जो है वह भरतनाट्यम नृत्य शैली से है। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली किस राज्य की है? तो साथियों, यह तमिलनाडु की है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और साथियों, भरतनाट्यम नृत्य शैली का पुराना नाम पूछा जाता है। अगर आपसे पुराना नाम पूछा जाए तो इसका पुराना नाम जो है सदीर था। क्या? सदीर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चेराओ कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों, चेराओ जो है वह मिजोरम का प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है। कहाँ का? मिजोरम का। गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों,
गरबा लोक नृत्य शैली जो है वह गुजरात राज्य से संबंधित है। किससे? गुजरात राज्य से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना गरबा लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह गुजरात राज्य से संबंधित है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो साथियों वित्त आयोग जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में है। किसमें? अनुच्छेद 280 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा, क्योंकि साथियों यह क्वेश्चन जो है लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो साथियों बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। कब? 1764 ईस्वी में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो साथियों तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था। कब? 1191 ईस्वी में। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मेरे प्यारे साथियों अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। और साथियों गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में है? तो साथियों यह राजस्थान में है। कहाँ? राजस्थान में। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गुरु शिखर पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो साथियों यह 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो मेरे प्यारे साथियों सालाबाई संधि के समय भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? तो साथियों अनुच्छेद 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है। किससे? वित्तीय आपात से। तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। तो साथियों आप बताना है तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली क्या है? तो साथियों यह ढीमसा और लंबाडी, ये दोनों नृत्य शैली जो है तेलंगाना राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो साथियों सबसे कम उम्र में दोहरा शतक मारने वाले भारतीय खिलाड़ी जो है वह शुभमन गिल हैं। कौन? शुभमन गिल। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे साथियों समानता का अधिकार जो है वह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन किसकी सहायक नदी है? तो साथियों केन जो है वह यमुना नदी की सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 में हुआ था। कब? 14 जनवरी 1761 में। और साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तो साथियों यह अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों वर्ष 2023 तक सबसे कम साक्षरता वाला राज्य जो है वह बिहार राज्य है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों यह केरल राज्य है। साथियों केरल राज्य की साक्षरता दर जो है लगभग 94% है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। वर्ष 2022 के कुश्ती में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो साथियों यह अमन सहरावत ने जीता है। किसने? अमन सहरावत ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलजी वंश का शासन काल कब से कब तक था? तो प्यारे साथियों खिलजी वंश का शासन काल जो है 1290 से लेकर 1320 तक था। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। कब की थी? तो 1932 में की थी। इसको भी आप याद रखिएगा। तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो साथियों तारीख ए फिरोज शाही नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वह जियाउद्दीन बर्नी हैं। कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। वेन सांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो साथियों वेन सांग जो है वह हर्षवर्धन के शासन काल में भारत आया था। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुष्का शंकर का संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों अनुष्का शंकर का संबंध जो है सितार वाद्य यंत्र से है। किससे? सितार वाद्य यंत्र से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना अनुष्का शंकर का संबंध किससे है? तो यह एक सितार वादक हैं।
कुंभी लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमिस त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो साथियों हेमिस त्योहार जो है लद्दाख में मनाया जाता है। और थाई पूसम त्योहार पूछा जाए तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। कौन से अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का संसद जो है द्विसदनात्मक है? तो साथियों इस प्रश्न का सही आंसर जो है अनुच्छेद 79 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोडियम का प्रयोग खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों आप बताना है किस सोडियम का प्रयोग जो है खाद्य परिरक्षक के रूप में किया जाता है? तो साथियों यह सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। C6H5 2CO किसका रासायनिक सूत्र है? तो साथियों C6H5 2CO जो है वह बेंजोफिनोन का रासायनिक सूत्र है। किसका? बेंजोफिनोन का। साथियों इस क्वेश्चन की मैं बात होती है, क्वेश्चन जो अभी आपका 2023 में एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ है, यह प्रश्न जो है उसमें पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होजगिरी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों होजगिरी नृत्य शैली त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। जहां सबसे अधिक वर्षा होती है वह किस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह पूर्वी खासी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवमणि का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों शिवमणि का संबंध जो है वह तबला वादक है। वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो साथियों वर्ष 1956 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जो है विलियम बेडफोर्ड शाक्ले, जॉन बॉर्डीन और वाल्टर हाउस ब्रेटन को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में गुरु नानक के किस जयंती के प्रकाश पर्व में मोदी जी आए थे? तो साथियों इसका सही आंसर जो है 553वीं जयंती हो जाएगा। नाना साहब किस मराठा का शासक के पुत्र थे? तो साथियों नाना साहब जो है वह पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र थे। किसके? पेशवा बाजीराव द्वितीय के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में महिला उद्यमिता के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? तो साथियों हरियाणा में जो है वह महिला के लिए जो है मातृ उद्यमिता शक्ति योजना चलाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में कौन सी नदी आती है? तो मेरे प्यारे साथियों प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में जो है गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियां, ये सभी नदियां जो हैं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में आने वाली प्रमुख नदियां हैं। मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर पाई गई थी? तो साथियों इस क्वेश्चन को मैं आपको कई बार करा चुका हूं। तो साथियों मौलिक कर्तव्य जो है वह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो मेरे प्यारे साथियों जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है वह 914 था। कितना? 914। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।